मित्रों नमस्कार। आज रविवार है और शाम के 7 बज रहे हैं। ये वक्त है मेरी पसंद का, यानी मेरी पसंद की कोई रचना आपको सुनाने का। आज मैं सुना रहा हूँ आपको सरोज भाई की एक अच्छी कविता। सरोज भाई मेरे सरोज भाई और आप हम सबके प्रोफेसर सरोज कुमार। और आधी दुनिया आधा देश उन्हें स्वांत दुखाए वाले सरोज कुमार जी के नाम से जानते हैं। उन्हीं सरोज कुमार जी की कविता मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन कविता के बारे में और सरोज भाई के बारे में कुछ कहूँ उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपा करके मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी और यदि आप वीडियो लाइक करेंगे तो इससे मेरा हौसला, मेरा उत्साह बढ़ेगा। आज गला कुछ खराब है, आपको मेरे साथ कुछ असुविधा झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों 3 दिन पहले यानी बीती 2 जनवरी को सरोज भाई की जन्म वर्षगांठ थी। 2 जनवरी को वो 2 जनवरी 2025 को वो अपने जीवन के 88वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय और समाज को सरोज भाई की और उनके जैसे तमाम लोगों की बहुत ज़रूरत है। ईश्वर सरोज भाई को पूर्ण स्वस्थ बनाए रखे और उनकी कविताएं हमें अनवरत मिलती रहें। सरोज भाई की कविता के पढ़ने से पहले उनकी भाषा के बारे में जरूर आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि सरोज भाई की कविता की भाषा न तो अलंकारिक है और न ही शब्द शक्तियों की प्रयोगशाला। अपनी कविता के बारे में उनका कहना है कि मेरी चक्की बारीक नहीं पीसती, न मुझे बारीक कताई भाती है। मैं पाठक श्रोता तक बहुत सरलता से पहुंचना चाहता हूं। आप हम कह सकते हैं कि आपकी हमारी रोजमर्रा की भाषा ही उनकी कविता भाषा है। अपनी भाषा के बारे में वो एक ऐतिहासिक कवि को उद्धृत करते हुए कहते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा और बड़ी मजेदार बात है। पंडितों का मेरी कुकविता से कोई संबंध नहीं है और मूर्ख अपनी मूर्खता के कारण कविता में रम नहीं पाता। इसलिए जो न पंडित हैं और न मूर्ख, जो मध्यम कोटि के हैं, मेरी कविता उन्हीं के लिए है। तो आइए अब सुनते हैं हमारी भाषा में सरोज भाई की कविता। हमारी भाषा में सरोज भाई की कविता। कविता का शीर्षक है कविता गुस्सा नहीं बन पा रही। मेरा गुस्सा नहीं बदल पा रहा है कविता में। कविता की नस नस में व्याप जाए लावा, कविता की धड़कनों में खड़कने लगे शंख ध्वनि, तब तो बात बने। मेरा गुस्सा नहीं बदल पा रहा है कविता में। कविता की नस नस में व्याप जाए लावा, कविता की धड़कनों में धड़कने लगे शंख ध्वनि, तब तो बात बने। शायद मेरे बस का नहीं कि लपलपाता गुस्सा उतार सकूं कविता में। लोग वाह वाह करें और गुस्सा उन्हें उबाल न पाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। कवि की पीड़ा, लोग वाह वाह करें और उन्हें गुस्सा उबाल न पाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। कविता पहले और गुस्सा बाद में, ना मुझसे नहीं होगा। मैं पालकी का नहीं प्रतिमा का जुलूस चाहता हूँ। मैं पालकी का नहीं प्रतिमा का जुलूस चाहता हूँ। आखिर गुस्सा लेकर मुझे कविता में घुसना ही क्यों चाहिए, ये भी सोचता हूँ। गुस्से के कपड़ों में पगलाती कविता के गाल लाल हो जाते हैं, भुजाएं फड़कने लगती हैं, आंखें बरसाती हैं अंगारे, पर उन्हें सुनकर श्रोता मजा लेने लगते हैं श्रृंगार रस का। कवि की वेदना, गुस्से के कपड़ों में पगलाती कविता के गाल लाल हो जाते हैं, भुजाएं फड़कने लगती हैं, आंखें बरसाती हैं अंगारे, पर उन्हें सुनकर श्रोता मजा लेने लगते हैं श्रृंगार रस का। और मजा चाहते हुए वंस मोर चीखते हैं, पर खलनायकों के खिलाफ खड़े होते नहीं दिखते हैं। और मजा चाहते हुए वंस मोर चीखते हैं, पर खलनायकों के खिलाफ खड़े होते नहीं दिखते हैं। कविता को छोड़कर क्या शस्त्रागार में घुसना ठीक होगा? कविता को छोड़कर क्या शस्त्रागार में घुसना ठीक होगा? पर वहां तो इन दोनों योग की कक्षाएं लग रही हैं। गुस्सा कविता नहीं बन पा रहा है और मेरे पास कविता के अलावा कोई शस्त्रागार नहीं है।
धन्यवाद। उम्मीद है आपको सरोज भाई की ये कविता अच्छी लगी होगी। नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।